बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईकम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, हमने एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के हवाले से पेपर पेयरिंग स्कीम स्टार्ट की है। आज से हम आपको पहले अकाउंटिंग के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हर चैप्टर के मुतालिक उसकी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। प्रीवियसली हमने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आइकम पार्ट 2 का जो सब्जेक्ट है पंजाब के तमाम बोर्ड्स के रिलेटेड प्लस एजे के बोर्ड के रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको हमने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे तमाम चैप्टर्स के रिलेटेड वो वीडियोस अपलोड कर दी हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो आपको वो पेपर पेयरिंग स्कीम से इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की जो पेपर पेयरिंग स्कीम है, जाएं विजिट करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके अंदर जितने भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से रिलेटेड हैं, वो आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन करने चाहिए। मिनिमम हर चैप्टर के अंदर मिनिमम से मिनिमम ना कम से कम क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग का, जो कि चैप्टर है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसे सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं, उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे, सर जी वो जो अकाउंटिंग की डेफिनेशंस होती हैं ना, यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वो तो बुक के पीछे जो चैप्टर के अंदर जो डेफिनेशंस लिखी होती हैं बस वो कर लें तो हमारा 20 नंबर का जो पेपर है वो अटेम्प्ट हो जाता है। नहीं, नहीं होता, हो भी जाता है और नहीं भी होता। सम टाइम वो बहुत टफ पेपर डाल देता है। तो आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से करने चाहिए हर टॉपिक के, हर चैप्टर के रिलेटेड मैं आपसे ना शेयर करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पहले ये बात कर लेते हैं कि ये जो पेपर पेयरिंग स्कीम प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की है, पंजाब के किन किन बोर्ड के रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट ये साबित होगी। इसमें सबसे पहले है आपका लाहौर बोर्ड, फिर गुजरांवाला बोर्ड, फिर आपका नंबर 3 फैसलाबाद बोर्ड, नंबर 4 सरगोदा बोर्ड, नंबर 5 आपका रावलपिंडी बोर्ड, नंबर 6 आपका मुल्तान बोर्ड, नंबर 7 साहिवाल बोर्ड, नंबर 8 डीजी के बोर्ड डेरा गाजी खां बोर्ड, नंबर 9 आपका है बहावलपुर बोर्ड और नंबर 10 आपका होगा आउटसाइड दी पंजाब बोर्ड, वो है एजेके आज़ाद जम्मू कश्मीर बोर्ड। तो इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये जो पेपर पेयरिंग स्कीम मैं आपको बताने लगा हूँ चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर के रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाएंगी। तो ये तमाम स्टूडेंट्स इन पेपर पेयरिंग स्कीम से बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अब हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर नंबर 1 में हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से करेंगे। अब हम पेज की तरफ मूव ऑन कर गए। अब इस पेज पर आप इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से करेंगे, इनको आप डेफिनेशंस भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चैप्टर है आपका अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, तो नोट करते जाएं। ये क्वेश्चंस आपको अल्टरनेटिव किस किस नेम से और भी आएगा, मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप करेंगे, डिफाइन सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ये इस तरह भी आ सकता है, व्हाट इज मिंट बाय सिंगल एंट्री सिस्टम, या इस तरह भी आ सकता है, व्हाट इज मिंट बाय द टर्म सिंगल एंट्री सिस्टम, या आपको वो व्हाट इज अ सिंगल एंट्री सिस्टम, इस तरह भी आपको वो पूछ सकता है। तो ये सुनते जाइएगा साथ साथ। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे, डिफाइन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ये इस तरह भी आपको आएगा, व्हाट इज मिंट बाय डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, या व्हाट इज मिंट बाय द टर्म डबल एंट्री सिस्टम, या व्हाट, या डिफाइन द टर्म डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। क्वेश्चन नंबर 3 आप करेंगे, डिफाइन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। डिफाइन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, या व्हाट इज मिंट बाय स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, या व्हाट इज मिंट बाय द टर्म स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, या डिफाइन द टर्म स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एक ही बात है, डेफिनेशंस आपकी यही रहेगी। 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 आप करेंगे, राइट डाउन एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम की 2 खसूसियात आपने लिखनी है। ये आपको अब आपकी बुक के पीछे क्वेश्चन नहीं मिलेगा, वो जो बुक के पीछे चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस भी वो आपको चैप्टर के अंदर से उठा कर देता है। तो यही मेन चीज़ मैं आपको बता रहा था कि ये ज़रूरी नहीं होता कि चैप्टर बुक के पीछे जो चैप्टर वाइज आपको डेफिनेशंस दी हुई हैं बस उन्हीं से ही आपके 20 मार्क्स क्लियर हो जाने हैं। नहीं, आपको वो कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जो चैप्टर के अंदर से भी वो पूछता है, तो इन वीडियोज़ में आपको वो भी बताए जाएंगे। तो ये आपको क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, राइट डाउन द फीचर्स, एनी 2 फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, फीचर आ जाए, सेम ही बात है। अच्छा, वो इस तरह भी आपको वो कह सकता है, डिस्कस दी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 आपने करना है, हाउ द ओपनिंग कैपिटल ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम इज कैलकुलेटेड, यानी कि
ओपनिंग कैपिटल जो होता है ना सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर हम जो ओपनिंग कैपिटल बनाते हैं जिसके रिलेटेड हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, कहता है वो किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको बुक के पीछे जो चैप्टर वाइज डेफिनेशन दी हुई है उसके अंदर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये प्रीवियस पास पेपर में बहुत ज़्यादा दफ़ा आया है। अब ये जितने भी मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन बोलूँगा ना ये याद रखिएगा, चाहे आप जिस मर्ज़ी बोर्ड से बिलॉन्ग करते हैं, जो कि मैंने प्रीवियसली आपको एक्सप्लेन कर दिए तमाम बोर्ड्स, तो आप उन बोर्ड्स के रिलेटेड किसी भी बोर्ड्स के अंदर आप स्टूडेंट्स आ रहे हो तो ये तमाम के तमाम आपने शॉर्ट क्वेश्चन लाज़मी करने हैं। तो अब हम शॉर्ट क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 6 करेंगे, एक्चुअल में ये नंबरिंग गलत लिखी गई है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 6 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई इज द सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दफ़ा पास पेपर में आया हुआ है और इस क्वेश्चन को आपने लाजमी करना है। ये बुक के पीछे आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन आपने ये क्वेश्चन लाजमी करना है। वो पूछ ये रहा है कि सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ना वो लार्ज बड़े बिजनेसेस के लिए इतना ज़्यादा सूटेबल क्यों नहीं है। अच्छा, सूटेबल की जगह वो वर्ड बेनिफिशियल भी यूज़ कर सकता है, ठीक है ना? तो ये भी चीज़ आपने नोट डाउन करनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर एज़ अ 7, वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन, यानी कि फ़र्क बताना है आपने सिंगल एंट्री सिस्टम में और डबल एंट्री सिस्टम में, आपने फ़र्क बताना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। क्वेश्चन नंबर आप अच्छा, डिस्टिंग्विश की जगह वो डिफरेंशिएट भी लफ्ज़ यूज़ कर सकता है या डिफरेंस बिटवीन ये भी लफ्ज़ वो यूज़ कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 आप कहेंगे व्हाट इज एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल। अगर वो आपको आपको वो कह दे डिफाइन एडिशनल कैपिटल, यही क्वेश्चन है। अगर आपको वो कह दे डिफाइन फ्रेश कैपिटल, यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल एक ही मतलब है इसका। क्वेश्चन नंबर आप 9 करेंगे डिफाइन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या व्हाट इज मींट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्वेश्चन नंबर 9 आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा डिफाइन ड्राइंग या व्हाट इज मींट बाय ड्राइंग या व्हाट इज मींट बाय द टर्म ड्राइंग। अच्छा, ये ड्राइंग की जो डेफिनेशन है ये आपने आइकम पार्ट 1 में भी की थी, वो भी आप डेफिनेशन इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। एक्चुअल में वही इंक्लूड कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये टोटल आपको 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं। आप स्टूडेंट्स ने इन 10 शॉर्ट क्वेश्चन को करना है। हाँ, आप अगर उर्दू मीडियम स्टूडेंट, अगर देखो ये ऑप्शन होती है बंदे के पास। अगर आप स्टूडेंट्स अकाउंटिंग का पेपर दे रहे हो और अकाउंटिंग के पेपर में आपने डेफिनेशन आपको आप कहते हो सर मैंने उर्दू में याद की हुई है, मैंने तो इंग्लिश में याद ही नहीं डेफिनेशन की हुई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डेफ़िनेशन जितनी भी मैंने आपको बताई हुई हैं, ये डेफ़िनेशन आपको जब आप उर्दू में लिखेंगे ना डेफ़िनेशन, तो ये क्वेश्चन सेम ही रहेंगे। इन क्वेश्चंस को आपने उर्दू में जो है ना, इन तमाम के तमाम 10 के 10 क्वेश्चन को आपने उर्दू में भी इन्हीं क्वेश्चन को आपने याद कर लेना है। तो चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उर्दू में इस पेपर की डेफ़िनेशन को अटेम्प्ट करना है या आप इंग्लिश में अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो ये 10 के 10 क्वेश्चन उर्दू वाले स्टूडेंट्स भी करेंगे और जो इंग्लिश में पेपर देना चाह रहे हैं वो भी स्टूडेंट्स इन 10 की 10 डेफिनेशंस को करेंगे। तो दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए प्लस एजेके बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियोस में ना आपको ये पेपर प्रिपेयरिंग स्कीम के रिलेटेड चैप्टर नंबर 2, 3, 4 इनके शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मिलते जाएँ। और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, तो कमेंट सेक्शन में लाज़मी पूछें, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर किया जाएगा। अपना ख़्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।